हेलो दोस्तों, क्या आप क्लास 11th में हैं या फिर क्लास 11th में कॉमर्स ले चुके हैं या फिर कॉमर्स लेने का सोच रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या फ्यूचर में है कॉमर्स क्षेत्र से करने के लिए, कॉमर्स लाइन से करने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और हमारे इस चैनल का नाम है क्लैरिटी इन कॉमर्स, जहाँ पे क्लास 11th और 12th की कॉमर्स की तैयारी बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में करवाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम सीधे सीधे बात करते हैं कि सबसे पहले कॉमर्स होता क्या है, कि कॉमर्स है क्या। तो कॉमर्स कुछ नहीं, कॉमर्स यानी कि कॉमर्स में हमें सीखने को मिलता है बिजनेस, ट्रेड, मैनेजमेंट, इन सभी के बारे में हमें कॉमर्स में सीखने को मिलता है। देखते हैं हम कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक रिजल्ट्स है, परिणाम होता है। कॉमर्स किसका परिणाम होता है? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी का, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी का। कॉमर्स इज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, यानी कि कुछ भी एक्टिविटी, ऐसी क्रियाएं, ऐसी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है जिसका परिणाम कॉमर्स होता है। अब हम देखते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। आपको क्लास 11th और 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो मेनली आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला अकाउंट्स, उसके बाद आपका बिजनेस स्टडी जिसको हम शॉर्ट में BST कहते हैं, और तीसरा आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ने की? अकाउंट्स में हम हिसाब किताब को देखते हैं। हम जनरल लेजर, उसके बाद बैलेंस शीट, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। इन हिसाब यानी कि मेनली अकाउंट्स में आपको हिसाब किताब देखने को मिलता है, जिसमें जनरल लेजर, बैलेंस शीट, ये सब हम देखते हैं। BST क्या होता है? बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आपके 2 लेवल होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक बिजनेस और दूसरा मैनेजमेंट। जो बिजनेस है इसके बारे में आपको क्लास 11th में बताया जाता है BST में, और जो मैनेजमेंट है इसके बारे में क्लास 12th के BST में आपको बताया जाता है। और तीसरा होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हम देश की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस के बढ़ जाने से, घट जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी इनकम से डिमांड एंड सप्लाई पे, प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना चाहिए, ये सभी हमें इकोनॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। और इसका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को जाना जाता है। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेनली आपका 3 सब्जेक्ट होता है। तीनों सब्जेक्ट का इंट्रो आपको मिल गया। अकाउंट में हिसाब किताब देखा जाता है। BST में 2 पार्ट होते हैं, बिजनेस का और दूसरा मैनेजमेंट का, जिसमें हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सभी हम देखते हैं। और इकोनॉमिक्स देश की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, डिमांड सप्लाई, इन सभी के लॉ के बारे में हमें देखने को मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि हमारा स्कोप क्या होता है कॉमर्स में, यानी कि हम कॉमर्स रखकर क्या क्या बन सकते हैं और कैसे बच्चे को कॉमर्स लेना चाहिए या कॉमर्स रखना चाहिए। तो अगर आप नंबर्स में इंटरेस्टेड है लेकिन मैथ्स आपका उतना अच्छा नहीं है, मैथ आपको उतना पसंद नहीं है, तो आप कॉमर्स रख सकते हैं, क्योंकि आप नंबर्स में इंटरेस्टेड है। इसमें नॉर्मली सिंपली मैथ का यूज होता है, बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं है, सिंपल मैथ का बस नंबरिंग का खेल है, तो आप कॉमर्स रख सकते हैं। दूसरा, आप अगर बिजनेस अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, फ्यूचर में बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस से कुछ बातें जानना चाहते हैं, मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स रख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है कि स्कोप क्या क्या है कॉमर्स के, यानी कि कॉमर्स रख के हम क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो CA, कोई बच्चा अगर CA करना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि ICAI के द्वारा एस्टेब्लिश एग्जाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो बच्चा CA की तैयारी कर सकता है। तो कॉमर्स रख के लाइन से उसको जाना होगा। जरूरी नहीं है कि कॉमर्स के लाइन से ही आपको जाना होगा। जो स्टूडेंट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी क्षेत्र से, किसी भी लाइन से है, वो स्टूडेंट भी CA CA में ये कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्स आपका एक बेस बिल्डिंग हो जाएगा, बेस आपका ठीक हो जाएगा क्लास 11th 12th से, तो आपको ये करने में आसानी होगा। और किसी और क्षेत्र से, किसी और लाइन से रहेंगे तो आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसलिए कॉमर्स के स्टूडेंट में सबसे बड़ा CA को ही माना जाता है। उसके बाद CMA, CMA यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, इसका ICMAI के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ICSI
ICSI के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये सब कुछ बड़े बड़े क्षेत्र हैं। फिर MBA, BCom, बैंकिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom का यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स से करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ACCA बनना है, यानी कि ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि CA की तरह ही बिल्कुल होता है, कुछ खास नहीं, बस ये इंडिया में होता है और ये इंडिया से बाहर भी आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये हमारे कुछ स्कोप है। और अगर आप कॉमर्स लेने में डर लग रहा है या आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, किसी कारणवश आप नहीं ले रहे कि कॉमर्स बहुत हार्ड है, ये है वो है, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं, तो आप देख सकते हैं कितने सारे अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स में रखने को। तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं कॉमर्स की पढ़ाई करके। इंटरप्रेन्योरशिप नाम का इंटरप्रेन्योरशिप करके एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करके तो आप कॉमर्स रख सकते हैं। ऐसा कुछ ये हार्ड नहीं होता है ना। हमारे साथ आपको क्लैरिटी इन कॉमर्स चैनल पर आपको क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी बेसिक से वन शॉट वीडियो के साथ भी सारा चैप्टर खत्म होने के बाद एक वन शॉट वीडियो भी डाला जाएगा।